गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास में आपका वुमेन्स एजुकेशन जो आपको समरी बता रहे थे वो हाफ चैप्टर की हमने आपको बता दी थी सैटरडे में। आगे का आज हम इसको बता रहे हैं। तो ये बात चल रही थी कि जिसमें दया का गुण नहीं है, इन गुणों के बिना हम केवल नर पशु हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं है। एक प्रसिद्ध श्लोक है जो हमें बताता है कि संसार एक विश्व वृक्ष है। इस अपूर्ण संसार में दो फल अनुकरणीय गुण वाले हैं। वे हैं अपने महान ग्रंथों का अध्ययन तथा महान विचारकों का संसर्ग यानी विचार विमर्श। ये ही दो बातें हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क तथा हृदय को अच्छा बना सकती हैं। मेरी परम अभिलाषा है कि हमें अपने महान ग्रंथों का और अन्य सभी देशों के महान ग्रंथों का भी जो हमें विरासत में प्राप्त हुए हैं अध्ययन करना चाहिए। उपनिषद के एक छोटे संवाद में एक प्रश्न पूछा गया, अच्छे जीवन का सार क्या है? शिक्षक उत्तर देते हैं, क्या आपने उत्तर नहीं सुना? तालियों की तड़ित जैसी गर्जना हुई, दा दा दा। तुरंत शिक्षक ने स्पष्ट किया कि ये अच्छे जीवन के सार हैं। दम, दान, दया, ये ही अच्छे जीवन के आवश्यक तत्व हैं। आप में दम होना चाहिए जो मानव की पहचान है। रामायण में जब लक्ष्मण वन गमन करने वाले होते हैं तो उनकी माता उनसे कहती है, राम को अपना पिता जैसा मानना, सीता को मेरे जैसा अपनी माता समान मानना, वन को अयोध्या जैसा मानना। अब जाओ मेरे प्रिय पुत्र जाओ। हमारे महान ग्रंथों में अनेक प्रेरणास्पद गाथाएं हैं जो हमारे भीतर उच्च नैतिकता का संचार करेंगी और हमारे लिए ये नियम निर्धारित करेंगी जिन पर हमें आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पे एक श्लोक दिया था, गिव अस गुड मदर्स गिव अस गुड वुमेन, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन। गिव अस गुड मदर्स, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन। हमारे महान ग्रंथों में ऐसी प्रेरणास्पद गाथाएं हैं जो हमारे भीतर उच्च नैतिकता का संचार करेंगी और हमारे लिए ये नियम निर्धारित करेंगी जिन पर हमें आचरण करना चाहिए। हमें अच्छी नारियां दो, हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। हमें अच्छी माताएं दो, हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा। क्योंकि आपने सुना है कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो माँ होती है। बच्चा जब घर से स्कूल जाता है तो कम से कम 3-4 हज़ार शब्द वो घर पे सीख लेता है। तो सबसे पहली उसकी माँ होती है। माँ जो है वो गुरु होती है और वही उसको अच्छे संस्कार देने में तो मदद करती है कि यदि माताएं अच्छी होंगी तो उनकी संतान भी अच्छी होगी। यदि वो संस्कार उन्हें देंगी तो वे ही अच्छे गुण वाले इंसान या मानव बनेंगे और वो ही देश की सच्ची सेवा करेंगे। जब आप शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो आपके सामने कई लक्ष्य होते हैं। जिन लोगों को शिक्षा दी जाती है उन्हें उस संसार का ज्ञान दो जिसमें वे रहते हैं। विज्ञान, इतिहास और भूगोल
आपको वह ज्ञान प्राप्त कराते हैं। आप लोगों को कोई तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का प्रशिक्षण भी दें जिससे वे जीविकोपार्जन कर सकें। देखिए, हम स्कूलों में जो पढ़ते हैं इससे हमें वो ज्ञान नहीं मिलता जिस ज्ञान से हम अपनी जीविका को चला सकें, अर्थात कमाने के जो टैक्ट होते हैं, तकनीक होती है, वो हमें विद्यालयों में नहीं दी जाती। और इसलिए ही हमारी जो शिक्षा होती है ये अपूर्ण होती है। इस शिक्षा के साथ साथ यदि हमें तकनीकी शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाए तो जैसे हम विद्यालय छोड़ेंगे हमें कोई ना कोई रोजगार अवश्य प्राप्त होगा। अब भी समस्त संसार में शिक्षा के यही लक्ष्य स्वीकार किए जाते हैं। उस संसार का ज्ञान जिसमें रहते हो और तकनीकी योग्यता जिसको जीविकोपार्जन कर सको, परंतु हमारे देश की संस्थाओं में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसकी विशेषता क्या है? हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल योग्यता या ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, वरन एक उच्च जीवन में प्रवेश करना भी है। उस संसार में प्रवेश जो स्थान और समय से ऊपर है। यद्यपि बाद वाला संसार पहले वाले संसार को प्रकाशित और प्रेरित करता है, अर्थात वह पारलौकिक संसार इस भौतिक संसार को आलोकित कर देता है और इसमें जीवन फूंकता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही रहा है। कुछ शताब्दियों तक हमने अपनी नारियों की उपेक्षा की, परंतु हमारी परंपरा इससे कुछ भिन्न रही है। पूरा कल्प एक देखो, गीता में वो है, एक श्लोक है, पुरा कल्पेषु नारी नाम मंदिरा वंदना निशीचितः अध्यापना वेदा नाम गायत्री वका नाम तथा। प्राचीन काल में नारियों द्वारा मंदिरों में पूजा करना, वेदों का पठन पाठन करना तथा गायत्री का मंत्रोच्चारण करना स्वीकृत था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी महिलाएं, हमारी नारियां, स्त्रियां मंदिरों में उनका जाना निषेध कर दिया, वेदों का पठन पाठन उनको निषेध कर दिया और हमारी जो सभ्यता थी वो धीरे धीरे उसका ह्रास होता चला गया और हमारी सभ्यता एकदम नष्ट होती चली गई। प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार होता था। उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार था, उन्हें गायत्री मंत्र के जाप का भी अधिकार था। ये सब कार्य हमारी महिलाओं के लिए स्वीकार्य थे, परंतु हमारी सभ्यता पतन की ओर उन्मुख हो गई और उस पतन का एक मुख्य कारण स्त्रियों की पराधीनता है। जैसे जैसे वो पराधीन होती चली गई ऐसे ऐसे हमारी शिक्षा का ह्रास होता चला गया और हमारी सभ्यता नष्ट हो गई। स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के कारण हमारे देश में एक क्रांति हुई है और स्त्रियां अपने अधिकारों को पाने लगी हैं। आज देखिए, हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में, हर सामाजिक, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर क्षेत्र में महिलाओं को आज पूरा अधिकार है और आज हमारी प्रगति आगे हो रही है और हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसकी हमने आपको पूरी कहानी बता दी। अब कल से इसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हैप्पी नाइस डे।